हेलो एवरीवन। आज से हमारे सबके घर गणपति बापा पधारे हैं। बच्चों, आपको मालूम है गणपति की कितनी सारी स्टोरी है। सबसे पहले गणपति बापा का चूहा क्यों सवारी है, उसके कान बड़े बड़े हैं, उनके पेट है, उनकी क्या स्टोरी है। उनको सब पहले कोई भी शुभ कार्य अशुभ कार्य हो तो सब पहले गणपति का मंत्र क्यों बोलते हैं, उनको क्यों आहुति देते हैं, सबकी छोटी छोटी स्टोरी है। तो आज मैं आपको बहुत सी अच्छी स्टोरी बताती हूँ, जिस स्टोरी से गणपति बापा को बहुत अच्छा स्थान मिला था। आइए स्टोरी सुनते हैं। एक दिन की बात है, गणपति जी और उसका एक भाई, बड़ा भाई कार्तिक, दोनों में लड़ाई हो गई। तो मैं, एक बोले मैं बड़ा, एक बोले मैं बड़ा। गणपति को बोले मैं बड़ा भाई हूँ, कार्तिक बोले मैं हूँ। दोनों जब लड़ रहे थे तो माता पार्वती आई, जैसे आपकी मम्मी आती ना दौड़ते हुए कि क्यों लड़ रहे हो, ऐसे माता पार्वती आई और पूछने लगी भाई तुम भाइयों के बीच में क्या हो रहा है। तो गणेश जी ने बोला माता ये बोलता है तू छोटा है लेकिन मैं बड़ा हूँ ना, आप बताओ। तो माता ने बोला समस्या तो लगती है, चलो एक शर्त रखती हूँ, तुम दोनों में से पूरी दुनिया के जितने मंदिर हैं, जितने 64 तीर्थ हैं, जो सबके दर्शन करके पहला घर लौटेगा वो बड़ा। दोनों को शर्त मंजूर हो गई। कार्तिक तो पतला था, दौड़ने में फास्ट था। जैसे ही उसने सुना वो तो घर से निकला 64 तीर्थ करने, सब मंदिर के दर्शन किए। अब हमारे गणपति सोच में पड़ गए, क्या करूं, कैसे करूं, एक तो इतना बड़ा पेट, मैं दौड़ तो सकता नहीं हूँ कार्तिक की जैसे, क्या करूं। गणपति बहुत सोचने लगे। दिन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, उसको टेंशन, अभी कार्तिक भैया आ जाएंगे और माता बोल देंगी कि ये बड़ा, ऐसा कैसा होगा। बहुत सोचने के बाद उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया, घर में से 2 चेयर, 2 कुर्सी लेके आए, अपने पिता का हाथ, शंकर भगवान का हाथ पकड़ के एक चेयर पे बिठाया और अपनी माता यानी पार्वती का हाथ पकड़ के दूसरी चेयर पे बिठाया। दोनों बोलने लगे भाई आप क्या कर रहे हो बेटा, अब क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए। गणपति जी बोले बस आप माता पिता यहाँ पे बैठिए। दोनों को पाँव छुआ, आशीर्वाद लिया और चारों तरफ उनके गोल गोल घूमते हुए बोलने लगे पितु पितु देव माता देव, पिता देव माता देव, पिता देव माता देव। दोनों के चारों तरफ 64 बार 64 टाइम्स उन्होंने प्रदक्षिणा की, गोल गोल घूमते रहे और लास्ट में पाँव छुए और बोलने लगे जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मंदिर हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे मेरे माँ बाप हैं, मैं उन्हें पाँव छूता हूँ। ये सुनते ही पार्वती माता और शंकर भगवान खुश हो गए। उन्होंने गोदी में उठा लिया, प्यार करने लगे और उनकी माँ से मुंह से अनायास निकल गया नहीं, दोनों भाइयों से बड़ा मेरा श्री जी यानी हमारे गणपति जी हैं, क्योंकि वो बुद्धि से काम लेते। थोड़ी देर हुई और इतने में कार्तिक आए, थके हारे आए और उन्होंने देखा अरे मेरा भाई छोटा गणेश जी तो माता की गोद में बैठा है, क्या वो गया कि नहीं गया, उन्होंने 64 तीर्थ किए कि नहीं। तुरंत माता ने बोल दिया हाँ इसने 64 तीर्थ कर लिया, क्योंकि गणेश जी अपने माँ बाप को ही सभी तीर्थों से पहला गिनते हैं, उनका आशीर्वाद ले लिया। इसीलिए दोनों भाइयों में से गणेश जी ऊपर बड़े भाई हैं। बच्चों एक बात याद रखो, जो बच्चे अपने माँ बाप, अपने मम्मी डैडी का आशीर्वाद देते हैं, उनका कहना मानते हैं और उन्हें परेशान नहीं करते हैं,
तो बड़े होके एक दिन बहुत बड़े आदमी बनते हैं। आज से प्रॉमिस करो, हम गणेश जी जैसे बनेंगे और अपने मम्मी डैडी को ही सबसे ऊंचे स्थान पे रखेंगे। गणपति बाप्पा मोरया।